हेलो फ्रेंड्स, तो इवन स्टडीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसे कि हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है, उसी का फर्दर पार्ट लेके आ रहे हैं एमसीक्यूज ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो है एचटेट HSSC, ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और साथ के साथ जो भी कंप्यूटर्स की सब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए जो कंप्यूटर की स्टडी कर रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ पे कंप्यूटर से क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, उन सब के लिए है ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में जो टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, कुछ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम नए कवर करेंगे इन्हीं एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है आज, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट। अगर हम बात करें फादर ऑफ इंटरनेट की, तो फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? ठीक है, तो फादर ऑफ इंटरनेट में जो आंसर आएगा वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा विंट, VINT, विंट, SECERT, सर्ट, विंट सर्ट। ठीक है, इंटरनेट आप सभी को पता है क्या होता है। इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो होगा डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, इंटरनेट की में भी इंटरनेट को डिटेल में हम वहाँ पे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ इंटरनेट का। इंटरनेट क्या है? वो कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है, ठीक है, विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितने भी पूरी दुनिया में फैला हुआ कंप्यूटरों का एक नेटवर्क, जहाँ से हम इंफॉर्मेशन को ट्रांजिट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उस चीज़ को हम कहते हैं इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट के जो फादर है वो किसे कहा जाता है? विंट सर्ट को, VINT CERT, विंट सर्ट। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन मूव कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे जो आज का सेकंड क्वेश्चन है वो है, which one is the first high level language? Which is the first high level language? सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो जो कंप्यूटर है, हम जैसे किसी से बात करते हैं, वी यूज़ द लैंग्वेज, हम कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं, या हम हिंदी यूज़ करते हैं, या हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, ठीक है, या हम पंजाबी यूज़ करेंगे, ठीक है, जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो यूज़ करेंगे। तो हमें लैंग्वेज चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। वैसे ही ह्यूमंस को कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है जो सिर्फ क्या समझता है? बाइनरी नंबर। कंप्यूटर क्या समझता है? सिर्फ बाइनरी नंबर, 0 या 1। इसका मतलब ऑन या ऑफ। ठीक है, कंप्यूटर या तो ऑन है, ठीक है, या कंप्यूटर क्या है? ऑफ है। ठीक है, 0 ऑफ 1 ऑन, अगर 1 है तो ऑन है, 0 है तो ऑफ है। ठीक है, इस लैंग्वेज को कहते हैं, ये भी एक लैंग्वेज है। पहले हम इसी लैंग्वेज को यूज करके काम करते थे, इसे कहते थे हम लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। उसके बाद है मिडिल लेवल लैंग्वेज, जिसमें हमने क्या किया? हमने इंग्लिश के कुछ कीवर्ड्स को यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिसे कहते हैं असेंबली लैंग्वेज या मिडिल लेवल लैंग्वेज। हम आई असेंबली लैंग्वेज। जैसे हमें ऐड करना था तो हम इंस्टेंट ऑफ यूजिंग द लो लेवल बिट्स, हमने क्या करना शुरू कर दिया? क्या यूज करना शुरू कर दिया? लो लेवल असेंबली लैंग्वेज में हमने जैसे ऐड, सब, तो हमने इंग्लिश के 3 वर्ड्स को यूज करके, ठीक है, हमने एक लैंग्वेज बना दी जो कंप्यूटर समझ जाता था। ठीक है, तो इसे लैंग्वेज को कहते थे असेंबली लैंग्वेज या मिडिल लेवल लैंग्वेज। उसके बाद आई हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में भी हम क्या करते हैं? हम इंग्लिश को ही अपनी जो लैंग्वेज जो हमें समझ में आती है, हम उसी लैंग्वेज को यूज करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो जो फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी वो थी फॉर्ट्रेन, FORTRAN, फॉर्ट्रेन। ठीक है, ये है फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट लैंग्वेज का। लैंग्वेज इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड द कंप्यूटर। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड द हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है,
लो लेवल में बिट्स आएंगी 0 एंड 1। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे टॉपिक्स भी कवर हो रहे हैं साथ के साथ, और साथ के साथ हमारे हो रहे हैं क्वेश्चन कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ जावा लैंग्वेज। जो जावा लैंग्वेज है उसकी डेवलपमेंट किसने की थी? ठीक है, जावा जो लैंग्वेज है उसकी डेवलपमेंट किसने की थी? ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, जेम्स गॉसलिंग ने की थी डेवलपमेंट जावा की। जावा भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें उसके कॉन्सेप्ट्स भी यूज होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, UPS का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, डिटेल में हम इसे जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे उस लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पहले नेटवर्क्स और डाटा कम्युनिकेशन करेंगे, उसके बाद प्रोग्रामिंग के ऊपर आएंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ जावा लैंग्वेज किसने की है डेवलपमेंट? जेम्स गॉसलिंग ने। ठीक है, ऑप्शन आएंगे अलग अलग, तो आपको नया ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जेम्स गॉसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, which one is volatile? ठीक है, volatile memory। तो मेमोरी दो प्रकार की है, 2 टाइप्स की मेमोरी है, एक है वोलेटाइल, एक है नॉन वोलेटाइल। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्सेप्ट्स को छोड़ के अगर हम द वे की डाटा उसमें कैसे स्टोर हो रहा है, टेम्परेरी या परमानेंट, ठीक है, उसमें वे में चेक करें तो मेमोरी दो प्रकार की है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी में क्या है, डाटा तब तक सेव होगा जब तक इलेक्ट्रिसिटी उसको अवेलेबल है या सिस्टम ऑन है। एज सुन एज सिस्टम बंद होता है, जैसे ही सिस्टम बंद होता है, वोलेटाइल मेमोरी में जो डाटा है वो क्या हो जाएगा, वो इरेज हो जाएगा। ठीक है, जब आप नेक्स्ट टाइम ऑन करके काम करोगे तो उसमें नया डाटा उसमें आ जाएगा वोलेटाइल मेमोरी में। या केवल लाइट चली जाती है एंड हमारे पास कोई बैकअप नहीं है, कोई यूपीएस नहीं है या कोई इन्वर्टर नहीं है, तो उस कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो जो डाटा है हमारा, ठीक है, जो वोलेटाइल मेमोरी में होता है वो डिलीट हो जाता है। उसके बाद है वोलेटाइल मेमोरी क्या है, टेम्परेरी है। ठीक है, मीन्स डाटा परमानेंट नहीं रहता है, सिर्फ टेम्परेरी स्टोर होता है। ठीक है, फॉर द टाइम भी। जो वोलेटाइल जो है वोलेटाइल मेमोरी जो है टेम्परेरी। अगर हम बात करें नॉन वोलेटाइल की, जो नॉन वोलेटाइल होगी वो है परमानेंट, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, इसमें एक बार डाटा डाल दे तो वो हमेशा परमानेंट रहता है, लेकिन जो वोलेटाइल मेमोरी में हम डाटा डालते हैं वो टेम्परेरी होता है। तो इसका एग्जांपल है रैम। रैम इज द वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, इसमें जो डाटा है वो फॉर द टाइम बिंग टेम्परेरी स्टोर होता है और ऑलवेज नहीं रहता है। रैम की फुल फॉर्म लिख लीजिए, लास्ट लेक्चर में मेमोरी के लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 1 TB, 1 TB इज इक्वल टू, ठीक है, 1 TB किसके इक्वल होता है, तो ये होता है 1024 GB की। ये है मेमोरी के बिट्स का टेबल। ये टेबल पूरा डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी है 0 और 1, इन्हें हम कहते हैं बिट। ठीक है, ये होती है हमारी बिट्स। फिर जब हमारी 8 ऐसी बिट्स मिल जाती हैं, 8 बिट्स, ठीक है, मतलब 1 2, रैंडमली कोई भी नंबर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स है, तो ये बन जाता है 1 बाइट। ठीक है, तो 1024 जब बाइट्स मिलते हैं तो ये बन जाता है 1 KB। जब 1024 KBs को हम इंक्लूड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 MB। 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB। इसके बाद का टेबल भी कवर करते हैं। ठीक है, आई होप से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, 0 और 1 बिट्स, ठीक है, 8 बिट्स को इंक्लूड करेंगे तो वो बनेगा 1। एक क्वेश्चन आ जाता है 8 बिट्स इज इक्वल टू, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, या हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट, तो आंसर आ जाएगा 8 बिट्स। 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB। 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB मेगाबाइट। ठीक है, मेगाबाइट होती है MB की फुल फॉर्म। 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट GB।
1024 GB इज इक्वल टू 1 TB टेराबाइट। अब आगे करते हैं इस टेबल को। 1024 टेराबाइट, ठीक है। टीबी के बाद क्या आएगा, 1 पेटाबाइट, ठीक है। 104 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट, ठीक है। 1024 पेटाबाइट, पीबी इज इक्वल टू 1024 एक्साबाइट, ठीक है। उसके बाद है हमारा 1024 EX एक्साबाइट इज इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ पे बनाना था, 1 ज़ेटाबाइट एंड 1024 ज़ेटाबाइट GB ZB, ठीक है, इज इक्वल टू 1 योटाबाइट। तो ये है हमारे मेमोरी टेबल, ठीक है। डबल टी है ज़ेटाबाइट, ठीक है। 1024 TB इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1 ज़ेटाबाइट एंड 1024 ज़ेटाबाइट इज इक्वल टू 1 योटाबाइट। तो ये है हमारे मेमोरी टेबल जो आपको करना है लर्न, ठीक है। टीबी तक तो सबको पता ही है, आपको मेमोरी अवेलेबल टीबी तक हमने लग पड़ी है। उसके बाद क्या है, पेटाबाइट, एक्साबाइट, ज़ेटाबाइट एंड योटाबाइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है वो है जो क्वेलिटी कीबोर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है क्वेलिटी कीबोर्ड है, वो किसने डेवलप किया था। जो क्वालिटी कीबोर्ड है वो किसने डेवलप किया था, वो डेवलप क्वालिटी कीबोर्ड। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्रिस्टोफर लैथम शूले, SHOELY। क्रिस्टोफर नेम है पर्सन का, क्रिस्टोफर लैथम शूले ने जो क्वालिटी कीबोर्ड है वो डेवलप किया था। क्वालिटी कीबोर्ड जो कीबोर्ड हम यूज करते हैं जहाँ पे जो पहली लाइन होती है अल्फाबेट्स की वो होती है QWERTY। फर्स्ट लाइन ऑफ अल्फाबेट इन द कीबोर्ड इज QWERTY, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द कीबोर्ड इज क्वालिटी कीबोर्ड। कीबोर्ड का नाम क्वालिटी कीबोर्ड इसलिए है क्योंकि जो फर्स्ट लाइन है वो है QWERTY ऑन द कीबोर्ड, ठीक है। वो कीबोर्ड है क्वालिटी कीबोर्ड जो हम कॉमनली यूज करते हैं, जो क्रिस्टोफर लैथम शूले ने डेवलप किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपरों में, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो हम शायद कई बार छोड़ के चले जाते हैं और ये क्वेश्चन आ जाते हैं और हमें होता है कि काश हम एक बार इनको पढ़ लिया होता, ठीक है। नाउ OS ऑफ एप्पल, जो एप्पल है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है iOS, ठीक है। iOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्पल के सिस्टम्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है, फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है। तो जो इसका आंसर है वो है आर्ची। सर्च इंजन क्या होता है, जैसे हमारे गूगल है, ठीक है, जो हमारे ऑन द इंटरनेट वी वांट टू सर्च एनीथिंग सो वी यूज सर्च इंजन, ठीक है। कुछ भी सर्च करना है तो हम सर्च इंजन यूज करते हैं, चाहे हम गूगल यूज करते हैं, चाहे हम याहू यूज करते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं सर्च इंजन। जो सबसे पहले सर्च इंजन बना था, इस वक्त कॉमनली हम सभी गूगल यूज कर रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट सर्च इंजन था वो था आर्ची, ARCHIE। क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा सारे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट वायरस कौन सा था, विच वन इज द फर्स्ट वायरस, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट वायरस कौन सा आया था, इसका नाम कर लेते हैं पहले, ठीक है। क्रीपर वायरस क्या होता है, वायरस इज ए मिसलेनियस फाइल विच वी डोंट वांट इन आवर सिस्टम विच इफेक्ट द वर्किंग ऑफ आवर सिस्टम। हमारा जो सिस्टम है, हमें वो फाइल हमें अपने सिस्टम में नहीं चाहिए, लेकिन वो कोई मिसलेनियस पर्सन जो हमारे सिस्टम को खराब करना चाहता है, ठीक है, बाय इंटरनेट और बाय एनी वे, ठीक है, वो हमारे सिस्टम में ऐसी फाइल आ जाती है, ठीक है, जो हमारे सिस्टम की वर्किंग को इफेक्ट करती है, वो होता है वायरस। सबसे पहला जो वायरस आया था वो आया था क्रीपर वायरस,
समझ आ गया है हमारे से कॉन्सेप्ट। ऐसी चीज जो हमारे सिस्टम की वर्किंग को इफेक्ट कर रही है, हमारा सिस्टम जो नॉर्मल वर्क कर रहा है उसकी वर्किंग को स्लो कर रही है या उसके बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम को खराब कर रही है, तो वो चीज है वो है वायरस, जो हमारे सॉफ्टवेयर पे इफेक्ट करती है सिस्टम के। ठीक है, सब पहला जो वायरस आया था वो आया था क्रीपर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आपको बताया था मैंने, लैंग्वेज होती है जिसे हम कंप्यूटर को यूज करते हैं, और जो लैंग्वेज यूज होती है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हमारे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होती है वो है प्रोलॉग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको बताया है जो रोबोटिक्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है उसको। ठीक है, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल रहे हैं कंप्यूटरों में, ठीक है, रोबोटिक्स के लिए, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जिसमें कंप्यूटर बिना यूजर के खुद भी लॉजिक्स को लेके एनवायरनमेंट को देख के काम कर सकता है। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है वो है प्रोलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फायरवॉल किस लिए होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल। तो फायरवॉल जो होता है वो होता है सिक्योरिटी के लिए। क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल, तो आंसर आ जाएगा सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम। फायरवॉल इंटरनेट से जो इलीगल चीजें हैं उनको हमारे कंप्यूटर को एक्सेस करने से रोकता है, हमारे कंप्यूटर का एक्सेस नहीं देता है इलीगल एक्टिविटीज को। तो फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी वी यूज फायरवॉल। उसके बाद है नंबर ऑफ लेयर्स आर देयर इन ऑपरेटिंग OSI मॉडल। ये क्वेश्चन हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे जो कंप्यूटर है उनकी कम्युनिकेशन के लिए हमने कुछ मॉडल सेट किए हैं, कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं मॉडल्स। ठीक है, तो जो OSI मॉडल है उसमें कितनी लेयर्स हैं, जो मॉडल OSI लेयर वाला है उसमें कितनी मॉडल्स हैं, 2 लेयर्स हैं, 2 मेन मॉडल्स हम पढ़ते हैं इसमें, OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल। ठीक है, कम्युनिकेशन मॉडल है ये। ठीक है, तो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स में कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे। तो OSI में हमारे पास 7 लेयर्स होती है, TCP/IP में हमारे पास 2 लेयर्स होती है। ठीक है, ये 7 लेयर्स के नेम आपको बता देती हूँ मैं ऑरली एक बार। ठीक है, सबसे पहले नीचे हमारे पास होती है फिजिकल लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये जो लेयर्स हैं ये कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं जिनको यूज करके हम कम्युनिकेट करते हैं अगले सिस्टम के साथ। ठीक है, सेम लेयर एक सिस्टम होती है, सेम लेयर दूसरे सिस्टम के साथ होती है, और वो लेयर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है। ठीक है, फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। उसके बाद करते हैं जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसने डेवलप किया है, मैक OS। पहले हमने iOS पढ़ा था, अब है मैक OS सिस्टम किसने डेवलप किया है। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को चला रहे हैं। ठीक है, तो मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेवलप किया गया है एप्पल के द्वारा। ठीक है, तो एप्पल ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया वो है मैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वॉशिंगटन। हेडक्वार्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, सबको पता है माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट की कंपनी है। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। हमारी जो विंडोज, हमारे जो ऑपरेट MS विंडो जो हम यूज़ करते हैं, ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, MS वर्ड सारे। ठीक है, उसमें जो MS वर्ड है वो है माइक्रोसॉफ्ट, एक कंपनी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, बिल गेट्स के द्वारा बनाई गई है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन में। तो ये है आज के क्वेश्चंस। ठीक है, कल हम और क्वेश्चंस को लेके भी आएंगे, कुछ क्वेश्चंस बीच में डिस्कस भी करते रहेंगे, और साथ के साथ हम लेके आएंगे नया टॉपिक, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। आई होप सो आपको वीडियो समझ आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में डायग्राम करके जरूर बताइएगा।